हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बेबी बॉय है। और यहाँ मेरी मम्मी पोंछा लगा रही हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ होने वाली है पूजा। पूजा हमारे यहाँ छठी की होने वाली है क्योंकि हमारा बेबी हो चुका है 6 दिन का। इसलिए उसकी बुआ यहाँ काट रही हैं चौक और घर की लेडीज मिलके कर रही हैं खाने की तैयारी। आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ छठी की पूजा कैसे होती है। और यहाँ मैं, नानी और विनायक की बुआ मेरे छोटे बेटे को पहना रहे हैं कपड़े, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा नए कपड़े सबसे पहले अपनी बुआ के लाए हुए ही पहनता है, जो छठी वाले दिन ही पहनाए जाते हैं उसको। इसलिए इसकी बुआ ही इसको कपड़े और नज़र के धागे पहना रही हैं और मैं साथ में थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। और यहाँ ये छोटा बेटा मेरा नए कपड़े पहनकर हो चुका है तैयार और मैं इसको गोद में लेकर बैठ गई थोड़ी देर खिलाने के लिए, जब तक हो रही थी पूजा की तैयारी। और अब यहाँ ये इसकी बुआ इसके लगाने के लिए काजल बना रही थी। देखिए, नानी भी उनकी हेल्प कर रही हैं। हमारे यहाँ बच्चे की आँख में जो सबसे पहली बार काजल लगता है वो भी छठी के ही दिन लगाया जाता है और इसको पीतल के बेले में या फिर कांसे के बेले में बनाया जाता है। और अब मैं यहाँ दिखाती हूँ अपने बेटे का फेस। तो देखिए, ये है हमारा बेटा। और यहाँ अब हो चुकी हैं पूजा की सभी तैयारियाँ और मैं कुर्सी पे बैठकर पूजा करने वाली हूँ क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं बैठ के पूजा नहीं कर सकती। तो मैंने कुर्सी पर ही बैठकर पूजा की और यहाँ नानी मेरी पूजा करने में हेल्प कर रही हैं। वो मुझे बता रही हैं कि कैसे पूजा करनी है। हमारे यहाँ वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं होता छठी वाले दिन, बस बै माता की पूजा करके, जो छठी मैया होती हैं उनको हमारे यहाँ बै माता कहते हैं, उनकी पूजा करके हमें बच्चे को लेकर खाना खाना होता है। और उसी दिन हमारे यहाँ लेडीज़ को खाने में रोटियां दी जाती हैं। उससे पहले तो रोटी नहीं दी जाती, दलिया दाल यही चीज़ें सब खानी होती हैं, लेकिन छठी वाले दिन हमको रोटियां ही खानी होती हैं। और अब यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ छठी माता की पूजा। और हमारे यहाँ पूजा भी बच्चे को गोद में लेकर ही की जाती है। उसके बाद यहाँ मैंने चढ़ाया माता पर जल। और अब यहाँ पर विनायक की बुआ उसके छोटे भाई को लगा रही हैं काजल। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि उन्होंने इसके लगा दिया था बहुत बड़ा बड़ा काजल, क्योंकि उन्होंने छोटे किसी बच्चे के अभी लगाया नहीं था। इसलिए इसलिए वो मुझसे कह रही थी कि मैं इसकी इतनी छोटी छोटी आंखों में कैसे सही से काजल लगाऊं। मैंने कहा लगा दो, आपको जैसा लगाना है। और हमारे यहाँ काजल जब पहली बार लगाते हैं बच्चे के, तो उसकी भौहों पर, उसके माथे पर, उसके हाथों पर, उसके पेट पर और पैर के तलवों पर एक एक बिंदी लगाई जाती है, जिससे कि बच्चे को नज़र ना लगे। और पहली बार काजल ऐसे ही लगाया जाता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसा रिवाज है आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और विनायक का छोटा भाई काजल लगवाते पर इतना रोया कि पूछिए मत, बस उसको संभाल ही रही थी मैं। और वो रोए ही जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद मैंने छठी माता को प्रणाम किया और उनसे मांगी माफ़ी कि जो भी गलती हो माफ़ कर। और पूजा कराने के बाद हमारी पड़ोस की ये ताई हैं, जो अब अपने घर जा रही थी, मुझको समझा कर कि रात में सोते वक्त बच्चे के पास किताब, पेंसिल, सोना, चांदी, रुपया, पैसा जो भी है आपके पास, वो मेन चीज़ रख देना, जिससे कि बच्चे के जीवन में कभी भी इन चीज़ों की कमी ना रहे, उसको ज्ञान प्राप्त हो, उसको धन दौलत सब चीज़ प्राप्त हो। इसके लिए रात में सोते वक्त बच्चे के सिरहाने पर ये चीज़ रखी जाती हैं और बच्चे के हाथ से लिखवाया भी जाता है।
और मम्मी लेकर आ चुकी हैं खाना। और यहाँ मैंने छोटे बेटे को लेकर ही थोड़ा मुँह झूठा किया, क्योंकि खाना मैंने बाद में खाया था। इसको लेकर खाया नहीं जा रहा था गोदी में। और ये यहाँ अब अपनी परनानी की गोदी में है। परनानी मतलब इसके पापा की नानी है। तो ये इनकी गोदी में खेल रहा। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे।